बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्कूल 786 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कूल बेस असाइनमेंट 2024-25 का फर्स्ट टाइम का कंप्यूटर साइंस का क्लास का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। 50 नंबर का पेपर, 35 नंबर के आपके पर शायद सवाल होंगे और 15 नंबर की टेक्नोलॉजी होगी। तो पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, दी गई तस्वीर में चार्ट की किस्म की शिनाख्त करें। कॉलम, लाइन, पाई, एरिया। तो मैं आपको बाद में इसके आंसर बताऊंगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, गूगल शीट्स में कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका है। Alt प्लस डबल क्लिक ऑन कॉलम, शिफ्ट राइट क्लिक ऑन कॉलम, लेफ्ट क्लिक ऑन कॉलम। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो फाइलें बनती हैं इन्हें कहा जाता है पैकेज, प्रोग्राम, वर्कशीट, डेटाबेस। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, गूगल शीट्स में नई शीट बनाने के लिए शॉर्टकट की है। शिफ्ट प्लस F8, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस M। उसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, B3 से B7 तक वैल्यूज़ को जमा करने के लिए दुरुस्त फार्मूला का इंतखाब करें। सम B3 सम प्लस, ठीक है। तो ये है, मेरे ख्याल में ये है, बाकी आप देख सकते हैं इन दोनों में से एक होगा। तो उसके बाद सवाल नंबर 6 है कि MS एक्सेल में कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फंक्शन की शिनाख्त है। ये इसका जवाब है, ठीक है, इफ़। उसके बाद सवाल नंबर 7 है हमारे पास, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की दुरुस्त मिसाल हैं MS विज़ू, गूगल शीट्स, MS पावरपॉइंट, MS स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। गूगल शीट है, ठीक है, सी वाला। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, हम बगैर इंटरनेट के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के दरमियान डाटा की मुंतकली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ। मेरे ख्याल में वाईफाई है, बाकी पक्का नहीं मालूम। तो इसके बाद सवाल नंबर 9 है, फिजिकल डाटा ट्रांसमिशन मीडिया को कहा जाता है गाइडेड मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इन गाइडेड मीडिया, ब्लूटूथ ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, कि कैट की मुकम्मल फॉर्म है कंप्यूटर ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको पढ़ लें। उसके बाद सवाल नंबर हिस्सा 2 में शैया सवाल। सवाल नंबर 11 है का एक है, गूगल शीट्स बनाने के तरीक़ेकार की मुख्तसर वजाहत करें, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 11 का 2 है, नीचे दी गई तस्वीर में कोई से 5 फंक्शन को बयान करें, ठीक है। एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम। अच्छा, तो मैं आपको ये यहीं पर समझा देता हूँ। जो एवरेज है, ये फार्मूला एवरेज निकालता है, हम एक्सेल में लगाते हैं फार्मूला इक्वल AVG या AVE, ठीक है। तो आगे रेंज देते हैं और वो सिलेक्ट हो जाता है, जिससे ये एवरेज निकाल देता है उस वैल्यू की। काउंट क्या करता है, ये गिनता है कि ये इसमें कितने हैं। आप इसको देंगे कि बताएं F कितना है, तो ये F बता देगा, ठीक। उसकी मैक्सिमम के इससे ऊपर जो वैल्यू है वो मुझे दे दो, वो आप फार्मूले में वो इसको देंगे जिसके ऊपर आपको चाहिए। मिनिमम इसके नीचे दे, और सम मतलब इसको प्लस कर दो इन वैल्यू को, ठीक है। सम इक्वल सम रेंज देकर ब्रैकेट लगाकर इंटर करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 11 का 3 है, सेल और सेल रेफरेंस के दरमियान फ़र्क को मिसाल के साथ लिखें। उसके बाद फार्मूला में सेल वैल्यूज़ की बजाय सेल रेफरेंस इस्तेमाल करने की वजह बताएं।
اس کے بعد سوال نمبر 12 کا دوسرا جزء ہے گوگل شیٹس میں فارمولا استعمال کرنے کا مقصد مثال کے ساتھ بیان کریں۔ اس کے بعد دی گئی شیٹ سے منیمم اور میکسیمم مقدار معلوم کرنے کا فارمولا لکھیں، نیز منیمم اور میکسیمم مقداریں بھی معلوم کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایکسل کا اسکرین شاٹ ہے۔ یہ ویلیو دی گئی ہیں، اب جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا یہاں پر رینج دینی، تینوں کی رینج دیں، اس کے بعد ایوریج نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈیٹیلز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے روبوٹ ہماری روزمرہ زندگی میں کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 13 کا دوسرا جزء آج کل بہت سی اپلیکیشن ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کا استعمال کرتی ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 کا تیسرا جزء زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونے والی 4 جدید ٹیکنالوجیز کے نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا کمپیوٹر سائنس کا پیپر۔ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ میں اس کی کیس آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو کیس کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔